नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का शिवा ट्यूटोरियल में। और रोज की तरह आज एक बार फिर से हम लोग एक नए इंग्लिश स्टोरी लेकर के आए हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के नए नए वर्ड भी सीख पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और स्टोरी का टाइटल है हु इज़ द डंकी। हु मतलब कौन, डंकी मतलब गधा। तो गधा कौन। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये तेनालीराम है और ये इसके दो बेटे हैं और ये है राजा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय अपने दो बच्चों के साथ नदी में नहाने के लिए जाते हैं और तेनालीराम को अपने कपड़े की देखभाल करने के लिए बोलते हैं। तो आगे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और इस ट्विस्ट में हमको पता चलेगा कि वास्तव में गधा कौन है, मूर्ख कौन बनता है। इसको हम लोग स्टोरी के माध्यम से जान पाएंगे। तो स्टोरी का टाइटल है हु इज डंकी। गधा कौन, गधा कौन बनता है। राजा कृष्णदेव राय गधा बनेगा कि तेनालीराम बनेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वंस, वंस मतलब एक बार। कृष्णदेवा वेंट टू द रिवर विथ हिज टू सन एंड वाइज मिनिस्टर तेनाली। वंस, वंस मतलब एक बार। कृष्णदेवा राजा कृष्णदेव, वेंट, वेंट मतलब गए, टू द रिवर कहाँ गए, रिवर मतलब नदी में गए। किसके साथ गए, विथ हिज टू सन अपने दो बेटों के साथ, एंड वाइज मिनिस्टर तेनाली बुद्धिमान मंत्री तेनाली। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय जो है अपने दो बेटों और बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम के साथ कहाँ गए, नदी में गए नहाने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक, बैंक मतलब किनारे पर, ऑफ द रिवर नदी के किनारे पर। द किंग एंड हिज टू सन राजा और उसके दो बेटे। टूक ऑफ देयर क्लोथ, टूक ऑफ मतलब उतार दिए, देयर क्लोथ मतलब अपने कपड़े क्या कर दिए, उतार दिए। एंड आस्क्ड तेनाली, आस्क्ड मतलब कहा, किससे कहा, तेनाली से। टू टेक केयर मतलब इन कपड़ों का क्या करे, ध्यान रखे। ऑफ देम मतलब इन कपड़ों का तेनालीराम जो है वो क्या करे, ध्यान रखे। वाइल जब, दे टू का बात इन द रिवर जब वो नदी में नहाने जाए तब इन कपड़ों का क्या करे, ध्यान रखे। टू का बात मतलब नहाने जाए तो कपड़ों का क्या रखे, ध्यान रखे। तेनाली वॉज वेटिंग फॉर देम, तेनाली वॉज वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर देम, देम मतलब राजा का। तो तेनाली राजा के इंतजार कर रहा था। टू कम आउट ऑफ द रिवर, कम आउट मतलब बाहर आने का, ऑफ द रिवर तो नदी से बाहर आने का इंतजार तेनालीराम जो है कर रहा था कि भाई राजा कब नदी से बाहर आए और उनका कपड़ा मैं क्या करूं, वापस दे दूं। ऑल द क्लोथ्स वर ऑन हिज शोल्डर, ऑल द क्लोथ सभी कपड़े, वर थे, ऑन द शोल्डर, शोल्डर मतलब उसके कंधे पर। तो सभी कपड़े जो थे वो तेनालीराम के कंधे पर रखे हुए थे। लुकिंग एट तेनाली स्टैंडिंग लाइक दिस, लुकिंग मतलब देखकर, एट तेनाली स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए। तो तेनाली को इस तरीके से खड़े हुए देखकर, लाइक दिस मतलब इस तरीके से। कृष्णदेवा फेल्ट लाइक टीजिंग हिम, कृष्णदेवा फेल्ट कृष्णदेव को लगा, लाइक टीजिंग हिम, टीजिंग मतलब चिढ़ाना, हिम मतलब हिम यूज हुआ है किसके लिए, तेनालीराम को। तो कृष्णदेव को लगा कि भाई तेनालीराम को मैं क्या करूं, चिढ़ाऊं। सो इसलिए ही सेड टू हिम, ही यूज हुआ है राजा के लिए। तो राजा ने कहा, किससे कहा, टू हिम, हिम यूज है तेनालीराम के लिए। तो राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनाली यू लुक लाइक
एस इफ यू वर कैरिंग अ वाशरमैन्स डंकी लोड। तेनाली है तेनाली, यू लुक तुम लग रहे हो, लाइक जैसे, लाइक एस मतलब जैसे, इफ यू आर कैरिंग अ वाशरमैन्स डंकी लोड, कि यू आर कैरिंग, कैरिंग मतलब ले जाना या ढोना, तुम ढो रहे हो, अब वाशरमैन्स, वाशरमैन्स मतलब धोबी, डंकी धोबी के गधे, लोड, लोड मतलब भार। तो तेनाली तुम ऐसा लग रहे हो जैसे कि धोबी के गधे का बोझ ढो रहे हो, ऐसा दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा करके राजा जो है वो तेनालीराम को बोले। आगे देखते हैं, तेनाली क्विकली रिटॉर्टेड। तेनाली ने क्विकली मतलब तुरंत, रिटॉर्टेड मतलब जवाब दिया। तो तेनाली ने तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सर, श्रीमान, अ वाशरमैन्स डंकी, धोबी का जो गधा है, कैरिस ओनली वन डंकीस लोड, कैरिस ढोता है, ओनली वन डंकीस लोड, जो धोबी का गधा है वो तो केवल एक गधे का बोझ ढोता है। लेकिन आगे बोलते हैं, आई एम कैरिंग, मैं ढो रहा हूं, 3 डंकीस लोड, 3 डंकीस 3 गधों का बोझ, तो मैं 3 गधों का बोझ ढो रहा हूं, ऐसा तेनालीराम बोले। तो 3 गधे वो किसको किसको बोल दिए? एक राजा और 2 उसके बेटे। तो चूंकि तीनों के कपड़े वो अपने कंधे पर उठाए हुए थे, इसलिए तेनालीराम बोले कि भाई धोबी का जो गधा है वो तो केवल एक गधे का बोझ ढोता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे 3 गधों का बोझ ढो रहा हूँ। तेनालीराम जो है राजा के ऊपर क्या पड़ गए? भारी पड़ गए। कृष्णदेवा वाज स्पीचलेस, कृष्णदेवा वाज स्पीचलेस, स्पीचलेस मतलब निरुत्तर। तो कृष्णदेव के पास कोई जवाब नहीं था, निरुत्तर हो गया वो। ही डिडंट नो, उसे समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट टू से, क्या कहा जाए। तो तेनालीराम के जवाब सुन करके राजा को समझ में नहीं आया कि भाई अब मैं इनको क्या जवाब दूं, ये तो हमको ही गधा बना दिए, हमको और मेरे बेटे को, तो मैं इनको क्या जवाब दूं करके राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ही केम आउट ऑफ द रिवर, ही केम आउट मतलब वह बाहर आया, ऑफ द रिवर तो नदी से बाहर आया राजा, विथ हिज हेड हंग इन सेम, विथ हिज हेड हंग, हेड हंग मतलब सिर झुकाए हुए, इन सेम मतलब शर्म से सिर झुकाए हुए राजा जो है वो नदी से कहाँ आए? बाहर आए। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, टू तेनाली, तो तेनाली से बिना कुछ कहे, ही रिटर्न टू द पैलेस, ही रिटर्न टू द पैलेस, वह लौट गए, टू द पैलेस अपने महल की ओर क्या हो गए? लौट गए। तो देखो भाई यहाँ पे राजा कृष्णदेव राय है वो तेनालीराम से टीसिंग किया, लेकिन उनको क्या पड़ गया? भारी पड़ गया, क्योंकि तेनालीराम ने ऐसा जवाब दिया कि राजा क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। तो ये कहानी तेनालीराम की चतुराई के बारे में बतलाता है, और इसी तरीके से हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चतुर होना चाहिए, ताकि किसी भी बात का जवाब सामने वाले को दे पाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।